कॉमिक बुक की शुरुआत क्रिप्टोन की तबाही से होती है, जहां से जोरेल और उसकी बीवी किसी तरह बच निकलते हैं और वो सीधा प्लेनेट अर्थ पे आ टपकते हैं। लेकिन वो दोनों अकेले नहीं होते, बल्कि जोरेल चंद ही लम्हों में बाप बनने वाला होता है। इससे पहले जोरेल बाप बनता, वहाँ के लोग उन पे हमला करते हैं। जोरेल गिड़गिड़ाता है, उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन उनके ना रुकने पे वो नाकाम कोशिश कामयाबी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसके नतीजे में जोरेल अपनी बीवी बच्चे के अलावा सब कुछ खाक कर देता है। उसके बाद सीन सीधा किंगडम ऑफ स्टोन से शिफ्ट हो जाता है, जहां कॉन्स्टेंटीन बड़ा भविष्यवाणी कर रहा होता है। वो बताता है कि वो किसी और दुनिया से यहाँ आए हैं। हर तरफ खून और तबाही है, किले रेजा रेजा हैं, वो लोगों की ऐसे फाड़ रहे हैं जैसे कोई कागज हो। वो आसमान में है, हर जगह है। किले की ऊंची दीवारें भी उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं है। और फिर किंग के पूछने पे बताता है कि उसे बस सबकी मौत नजर आ रही है। फिर सीन 19 साल बाद शिफ्ट हो जाता है, जहां जोरेल का बेटा कालेल भी जवान हो चुका होता है और वो ब्रूस के साथ जाने की जिद कर रहा होता है। लेकिन ब्रूस पहली फुर्सत में मना कर देता है। कालेल के इसरार पे ब्रूस कहता है, मैंने तेरी और तेरी फैमिली की हिफाजत करने की कसम खाई है और इस दुनिया में बस एक ही चीज़ है जिससे हाउस ऑफ एल को खतरा है और उसका सामना करना मेरा फर्ज है। मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकता। और ये कह ब्रूस वहाँ से निकल पड़ता है। फीस विलेज पहुंचने पे ब्रूस रिचर्ड और ड्यूक से हालात का जायजा लेता है, जिसके जवाब में वो बताते हैं कि बाकी रॉबिन्स ने बैंशी को पुलमैन की तरफ देखा है। और ये सुन ब्रूस अपने रॉबिन्स को ले पुलमैन की तरफ निकल पड़ता है। एल्फ्रेड कहता है, मास्टर आप जाओ, मैं गेट पे रखवाली करता हूँ। अगर उसने भागने की कोशिश की तो मैं दबोच लूंगा। जिसके जवाब में ब्रूस कहता है कि तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने रॉबिन्स को बाहर छोड़ ब्रूस अंदर चला जाता है। ब्रूस के बैंशी के कमरे में पहुंचने पे बैंशी की भी आंख खुल जाती है और वो ब्रूस को कहती है कि मैंने तो दरवाजा अंदर से बंद किया था, तो फिर तू अंदर कैसे आया? जिसके जवाब में ब्रूस पूछता है, तू जानती है मैं कौन हूँ? तो वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तू कौन है। तो ब्रूस उससे पूछता है कि क्या तुझे किंग जेफरसन ने हाउस ऑफ एल को खत्म करने के लिए भेजा है? तूने यहाँ का कानून तोड़ा है। अगर तू चुपचाप मेरे साथ चलेगी तो बख्श दी जाएगी। लेकिन बैंशी कहती है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और हाँ मेरा नाम डायना है। और जहाँ रही चुप रहने की बात, ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। और फिर उसके बाद डायना इतनी जोर से चीख मारती है कि ब्रूस के कान खून से लथपथ हो जाते हैं। लेकिन ब्रूस जिंदा होता है, जिसे देख डायना और ब्रूस दोनों हैरान होते हैं। इससे पहले डायना फिर चीखती, कालेल वहाँ पहुँच उसका मुंह वहीं बंद कर देता है। कालेल को देख ब्रूस कहता है, मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कालेल कहता है, ठीक तो है ना? जिसके जवाब में ब्रूस कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, चल अब इसे ले आ, इसकी जगह यहाँ नहीं जेल में है। ब्रूस का इस्तकबाल हार्ली करती है, लेकिन ब्रूस हार्ली को जरा भी भाव नहीं देता। काल हार्ली को ब्रूस को अकेला छोड़ने का कहता है। जैसे ही कालेल और ब्रूस हाल में किंग और क्वीन के सामने पहुंचते हैं, तो किंग मतलब जोरेल ब्रूस से पूछता है कि कालेल को तू अपने साथ क्यों ले गया था? जिस पे ब्रूस माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी कालेल कहता है, ब्रूस तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और बताता है कि मैं खुद अपनी मर्जी से गया था। बैंशी का पूछने पे ब्रूस बताता है कि उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, लेकिन कालेल कहता है कि वो हमें मारने नहीं आ रही थी, बल्कि हम उसे मारने निकल पड़े थे। जिसकी क्लैरिफिकेशन करते हुए ब्रूस बताता है कि उसके रॉबिन्स ने खबर दी थी कि किंग जेफरसन ने हाउस ऑफ एल का खात्मा करने के लिए एक असैसिन भेजा है। ब्रूस की बात काटते हुए कालेल कहता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि कोई असैसिन थी, वो न जाने कितने बेगुनाहों को हमने इसी तरह कैद कर रखा है। जोरेल कहता है, बेटे हम अपनी नस्ल के आखिरी बचे हैं और इसे कायम रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और ये सुनते ही ब्रूस घुटने के बल बैठ कहता है कि मैं अपने राजा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये देख क्वीन कहती है, ब्रूस तुझे झुकने की जरूरत नहीं है, तू हमारे बेटे जैसा है। और जोरेल कहता है, अगर मेरा बस चलता तो तू यहाँ मेरे साथ बैठा होता ब्रूस। और ये सुन ब्रूस कहता है, नहीं मालिक, आपके साथ बैठना मेरे नसीब में नहीं, मैं तो वैसे भी नाजायज हूँ। ये सुनते ही कालेल तब जाता है और कहता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, जो कहना चाहता है कहता रहे। लेकिन ब्रूस कहता है, ये दुनिया जो तू सोचता है वैसा नहीं सोचती। और जैसे ही ब्रूस और कालेल में गर्मा गर्मी देखने को मिलती है, तभी जोरेल ब्रूस को अपने साथ छत पे ले जाता है और पूछता है कि क्या माजरा है, आज तेरा मूड अच्छा नहीं लग रहा। और फिर ब्रूस डायना के साथ हुए माजरे के बारे में बताता है कि कैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि वहाँ सब डायना की चीख से रेजा रेजा हो गए थे। मुझे लगता है मैं कष्ट हूँ, मुझे डर है कि कहीं उन्हें मैं नुकसान न पहुँचा दूँ जिन्हें मैं चाहता हूँ।
तभी हम देखते हैं कि हॉफ फॉरेस्ट में ग्रीन एरो और ग्रीन लैंटर्न दरख्त पे बैठे मौके के इंतजार में होते हैं। लैंटर्न कहता है, ओलिवर सारा काम ये मैजिक कर देगा, तू बस अपना निशाना पक्का कर। और दूसरी तरफ जोरेल ब्रूस को बताता है कि थॉमस और मार्था उसके बहुत करीबी थे, लेकिन ब्रूस की माँ मार्था से जोरेल के नाजायज ताल्लुक थे और ब्रूस जोरेल का अपना बेटा है, लेकिन उसकी माँ मार्था ही है। ये सुन ब्रूस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अभी ब्रूस सब समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि ओलिवर का तीर जोरेल की आंख फोड़ जोरेल को मौत की नींद सुला देता है और जोरेल की मौत का गुस्सा साफ साफ ब्रूस की आंखों में नजर आ रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये इशू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।